हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो आने वाले 24 अगस्त से आने वाले 19 सितंबर यानी कि 25 से 26 दिन का ये जो दिन समय है, तो ये कैसा रहने वाला है और इसमें जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने वाला है उसे गहराई से समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होने की आवश्यकता है, संभावनाएं हैं। और ये जो कह सकते हैं हम ना, ये एक बहुत बड़ा तूफान जीवन में है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुक्र की, और शुक्र आपके राशि से हैं, आपके राशि के अधिपति हैं। और यदि आपकी तुला लग्न है तो आपके लग्नेश हैं, इसलिए इनका ही परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसलिए इसे गहराई से समझिएगा। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझते हैं, फिर हम उपाय समझेंगे, ये फलादेश समझेंगे कि प्रभाव क्या मिलेगा, फिर बाद में हम उपाय समझेंगे। तो आइए पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं गहराई से। अब वैसे तो शुक्र का परिवर्तन 20 से 25 दिन में होता रहता है, परंतु ये परिवर्तन को समझना क्यों जरूरी है, जब आप ये समझेंगे ग्रह स्थिति तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, शुक्र का ये जो परिवर्तन है तो कन्या राशि में होने जा रहा है, जो कि इनकी नीच की राशि है, यानी कि शुक्र पीड़ित होंगे इस समय। और साथ में शुक्र को नीच अवस्था में तो जाना ही है, अपनी कन्या राशि में जाना ही है, परंतु वहां पर केतु पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ पर लंपट योग का भी निर्माण हो जाएगा। और शुक्र के ऊपर राहु की भी दृष्टि है और शुक्र के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, परंतु मंगल की दृष्टि 26 अगस्त से होने वाली, क्योंकि 26 अगस्त को मंगल आ जाएंगे मिथुन राशि पर, बुध की राशि पर ही। और साथ में एक बड़ा प्लस पॉइंट भी है, उसे भी हम आगे समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की भी दृष्टि शुक्र के ऊपर, दैत्य गुरु के ऊपर देवगुरु की दृष्टि का बड़ा प्रभाव है। और कहीं भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े वहां पर बहुत कुछ बदल जाता है। तो ये कैसे इसका लाभ आप उठा पाएंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का, इसे भी आगे हम समझेंगे। शुक्र का गोचर जो है तो आपके व्यय भाव में होने जा रहा है, तो व्यय भाव में होना गोचर अच्छा है, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, परंतु स्थितियां ठीक नहीं है ग्रह की। तो ये दोनों प्लस माइनस का दोनों हम समझेंगे एक साथ। तो यहाँ पर एक स्थिति जरूर बनेगी कि आपको कोई भी कर्ज की स्थिति हो, यदि आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जब तक 19 ये सितंबर तक, इसके बीच में यदि मैं कर्ज ले लूं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। कर्ज लेंगे तो फंस जाएंगे, तो इसलिए कर्ज से बिल्कुल दूर रहिए इस समय। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, इस समय स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्याएं और जीवन में संघर्ष की स्थिति इस समय बनेगी, क्योंकि जब लग्नेश आपके या राशि से चले जाते हैं व्यय भाव में, तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनती, जो कि शुक्र के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि शुक्र व्यय भाव में जाके बड़ी मजबूत स्थिति में हो जाते हैं, परंतु खुद वो कमजोर हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रभाव जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और लोगों से, चाहे कोई सामने वाला दो बात कह भी दिया आपको, ठीक है, आप इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़े करना, ये अपने लिए ही मुसीबत बनने वाली है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा से, वाद विवाद से दूर रहिए। और साथ में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति ये भी ध्यान में रखनी होगी आपको कि चाहे आप कोई छोटी यात्रा हो या लंबी यात्रा हो, यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधान रहिए। और जो लोग विदेश में, है ना, अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं, उनके जीवन में इस समय थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी सेटलमेंट करना है तो आप अभी 24 तारीख से पहले कर लीजिए, शुक्र का ये परिवर्तन 24 को हो, उससे पहले, या तो फिर बाद में, क्योंकि बीच का जो समय है ना, तो ये साथ उतना नहीं देगा। तो आप भाग दौड़ करेंगे, कोशिश करेंगे, ये डॉक्यूमेंट, वो लीगल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। या तो यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति इसे भी समझ लीजिए कि जो लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं रिसर्च के, विशेष रूप से अलग अलग होते हैं, परंतु रिसर्च एक ये भी कहलाता है कि जैसे आप किसी विषय में आप सोचते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा,
आप कोई समझिए कि जॉब ही सर्च कर रहे हैं, है ना, तो वो भी रिसर्च हो गया, जॉब रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि किसी विषय में जानना, किसी विषय में आप समझना चाहते हैं या आप निर्णय लेना चाहते हैं, ये भी रिसर्च का विषय हो जाता है। तो यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो रिसर्च का यदि उसमें विषय है, उसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की स्थिति बनेगी, यानी कि सफलताएं मिलने की संभावनाएं कम है। और जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। गुप्त धन के चक्कर में समय मत पड़िए, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है जो हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है कि आप अपने मन को स्थिर रखिए, अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उलझने जीवन में बढ़ सकती हैं, क्या होगा कैसे होगा, ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी, इनसे बचना होगा थोड़ा सा। और हम कहते हैं कि हमारी लग्न ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, वही थोड़ा पीड़ित है। अब ये समझते हैं कि एक तो दैत्यगुरु शुक्राचार्य का आपके व्यय भाव में गोचर करना, तो व्यय भाव में गोचर करना जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि, ये भी प्लस पॉइंट है, तो दो प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, है ना, किसी भी तरह से जॉब करते हो, व्यापार करते हो, रहते हो, जैसे भी, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। और ये समस्याएं जो जीवन में है तो हैं, पर यहाँ लाभ भी हो सकता है आपको। या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा में सावधानी तो जरूरी है, पर विदेश यात्रा करने का भी मौका इस समय आपको मिल सकता है। तो यानी कि विदेश से कनेक्टेड है, लाभ आप लेते हैं, वहां से धन अर्जन करते हैं, तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट हो सकता है, विदेशी मामलों में बेनिफिट हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है बहुत श्रेष्ठ होती है। इसके लिए जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति को हम मजबूत करें। तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं जिससे देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत हों और ये जो अन्य ग्रह स्थितियां हैं इन्हें भी हम थोड़ा बेहतर कर सकें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर जाने का प्रयास करिए हर दिन। और जिनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं कि जहाँ या तो मंदिर है नहीं या तो बहुत दूरी में है, 10-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में है, तो फिर वो लोग अपने घर में ही आराधना करें, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। जिनके पास ऑप्शन है, जा सकते हैं, तो जाने की कोशिश करिए। और साथ में जैसे मैंने बताया कि बड़ों का आशीर्वाद और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम होंगी और अपने जीवन में आप जो सोच है आपकी, यहाँ जैसे मैंने बात की थी रिसर्च की, और मैंने बात की कि आपके लग्नेशी हैं, आपके राशिशी हैं, तो यहाँ पर जो आपकी सोच है उसे आप आगे बढ़ा पाएंगे, बेहतर स्थिति में पा पाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए कुंडली में एक बड़ा महत्व, वैसे तो हर एक भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर एक ग्रह महत्वपूर्ण है, परंतु जो लग्नेश हो या राशिश हो या लग्न हो, तो ये अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इसलिए इसे गहराई से समझने की आवश्यकता नॉर्मली आपको नहीं लेनी चाहिए बातों को, क्योंकि आपके लग्नेश का ही परिवर्तन है, भले 20 से 25 दिन में होता है, पर होता तो है ही है। तो ये ध्यान में रखें। और कोई भी यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है, ये अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली का, और जन्म कुंडली भी बिना गोचर की अधूरी होती है, यानी कि दोनों का प्रभाव एक साथ होगा तभी आपको रिजल्ट मिल पाता है। तो आपको पहले ये कर लेना चाहिए। और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।